फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात एक ऐसे ग्रह की जो अगर अपने पर आ गया तो इस कलियुग में ऐसा चमत्कार करेगा कि दुनिया में आप छा जाएंगे। हर जगह आपका बोलबाला होगा। नए नए इन्वेंशंस, नए नए आइडियाज और नए नए कामयाबी को लेकर के दुनिया में आपका डंका बज जाएगा। लेकिन वही थोड़ी सी अगर रास्ता मोड़ लेता है और आपकी जन्म पत्रिका में उसकी शुभ स्थिति नहीं है तो पूरा जीवन आपको गुमनामी के अंधेरे से लेकर के बदनामी के अंधेरे से लेकर के साथ साथ देश निकाला तक करवा सकता है। तो आज बात करते हैं इस युग के सबसे चमत्कारी ग्रह और सबसे पावरफुल ग्रह राहु की। इस वीडियो में राहु के कारकत्व, राहु का प्रभाव, राहु की जन्म पत्रिका में स्थिति के साथ साथ वो 3 महत्वपूर्ण राहु के उपाय। जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और स्थिति बेहतर है तो राहु की एनर्जी को कैसे बैलेंस करके अपना सिक्का, अपने प्रभुत्व अपने लोगों में, अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में या कि ग्लोबली कैसे प्रभाव में लिया जा सकता है। तो आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इससे जो भी हमारी आने वाली वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, जो आगे आप वीडियोस को देख सकें। ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेजें। हम उसका सही और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो को अपने लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। राहु इस युग का सबसे चमत्कारी ग्रह, सबसे शक्तिशाली ग्रह, जो 9 ग्रहों में ऐसा चमत्कार कर सकता है कि आपकी डंका पूरे समाज में बज सकती है। वो हिम्मत, वो ताकत, वो विचार सब राहु के कारकत्व में आता है। सूर्य को 9 ग्रहों का पिता कहा गया है, 9 ग्रहों में राजा कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा का अपना प्रकाश है, जिनके प्रकाश को लेकर के बाकी ग्रह प्रभावित होते हैं, प्रकाशित होते हैं और उनका प्रभाव हमारे तक आता है। लेकिन सूर्य जैसे, चंद्रमा जैसे जितने भी ग्रह हों उनको अपने प्रभाव में ले लेना और किसी की नहीं सुनना, अपनी मनमानी करना, जो चाहना वो करना, ये राहु का कारकत्व है। राहु प्रभावित व्यक्ति वो है जो सीधे अथॉरिटी को चैलेंज करता है, सरकार को चैलेंज करता है, पुराने विचारों को चैलेंज कर सकता है, रूढ़िवादी व्यवस्था को नहीं मानता और अपने हिसाब से एक नियम बनाता है, अपने हिसाब से एक मान्यता बनाता है और उस मान्यता पर स्वयं चलता है। चाहे जितना विरोध हो, जितनी ही उसकी बुराइयां हों, लेकिन राहु प्रभावित व्यक्ति अपनी मान्यता पर खुद चलता है। जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोग बड़े बड़े आविष्कारक होते हैं, युग दृष्टा होते हैं,
समाज को एक राह दिखाते हैं। वो डेयरिंग नेचर उनका होता है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अपनी मंजिल को ये न के न प्रकारण साम दाम दंड विभेद कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है, ये राहु सिखाते हैं। ज्योतिष में राहु 3 नक्षत्रों के स्वामी माने गए। पहला नक्षत्र है आर्द्रा, दूसरा नक्षत्र है शतभिखा और तीसरा नक्षत्र है स्वाति। राहु को एक छाया ग्रह माना गया, शैडो प्लैनेट। वैसे तो 9 ग्रहों में 7 ग्रह ही माने गए हैं, 2 छाया ग्रह माने गए हैं, राहु और केतु। राहु हमेशा जन्म पत्रिका में वक्री अवस्था में चलते हैं। इनका स्वभाव बदलते रहता है। हर चीज को अपने नजरिए से देखना ये राहु का कार्यकत्व है। राहु की इसी कारकत्व की वजह से, स्वभाव की वजह से ऋषियों ने भी अलग अलग विचार इनके बारे में दिया। कोई कहता है कि वृष राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं, कोई कहता है कि मिथुन राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में कोई मानता है वो नीच के बन जाते हैं, कोई मानता है धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। वैसे राहु कुंडली के प्रथम घर, 5वें घर और 9वें घर में अच्छी स्थिति और अच्छा फल देते तो हैं, लेकिन ऐसे विद्रोही बनाते हैं। राहु जन्म पत्रिका के 3रे घर, 6ठे घर, 11वें घर में बहुत अपना पूर्ण फल देते हैं। राहु की जन्म की कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब अमृत निकला, तो भगवान विष्णु अमृत कलश लेकर के देवताओं की एक लाइन में बिठाया और दैत्यों यानी असुरों को एक लाइन में बिठाया। भगवान विष्णु दैत्यों को अमृत नहीं देना चाहते थे कि जो भी अमृत पीता वो अमर हो जाता। जब अमृत बांटा जा रहा था, भगवान विष्णु बांटे रहे थे, तो उस समय स्वरभानु नाम के राक्षस, जो दैत्यों का सेनापति था, वो देवताओं का वेश बना करके देवताओं के लाइन में आके बैठ गया। ये कोई समझ नहीं पाया। भगवान विष्णु अमृत पिलाए जा रहे थे, देवताओं की लाइन में स्वरभानु को देख करके सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को इशारा किया, तो भगवान विष्णु समझ गए, लेकिन अमृत की कुछ बूंदे स्वरभानु के गले के अंदर जा चुका था। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से स्वरभानु के गला को काट दिया। अमृत तो जा चुका था, तो कटा हुआ शरीर केतु कहलाया और ऊपरी हिस्सा, गर्दन का हिस्सा राहु कहलाया। इसका मतलब यह होता है कि राहु कभी भी सही रास्ते पर चलने वाला नहीं है। राहु इन्वेंट करता है, हमेशा कुछ न कुछ विचारों में खोज जारी रहता है। ऐसे राहु की 6ठी इंद्रियां हमेशा जागृत होती है। जिसकी जन्मपत्रिका में अच्छे राहु हों, ऐसे लोग नए नए आइडियाज, नए नए तरीके
और नए नए विचारों को लेकर के दुनिया में, समाज में जाने जाते हैं। लेकिन वही राहु जन्मपत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं हो, या राहु की गलत कारकत्व अगर आपने अपना लिया तो राहु बहुत परेशान करते हैं। राहु का दूसरा यूं समझिए, राहु मतलब माया। हम जिस समाज में जी रहे हैं, माया, धन, ऐश्वर्य, राहु ग्लैमर है। आप यूं समझे कि राहु फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है। फिल्म कहीं और बनती है, शूटिंग कहीं और होती है, डबिंग कहीं और होती है, तैयार कहीं और किया जाता है और टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है, सिनेमा हॉल में लगाया जाता है। कुछ पल के लिए हम उस कहानी से जुड़ जाते हैं। यही राहु है, राहु की माया। इस कलयुग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, प्रभाव पूर्ण अगर कोई ग्रह है जो आपको दुनिया में वो ऐश, आराम और सुख, ऐश्वर्य, वो नाम, शोहरत, प्रसिद्धि दे सकता है, तो वो सिर्फ राहु है। राहु हर चीज अनलिमिटेड देते हैं। राहु वैसा धन देते हैं, ऐसी प्रसिद्धि देते हैं, ऐसी तरक्की देते हैं कि बाकी कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। लेकिन वही राहु जब नेगेटिव में चलते हैं तो उनका प्रभाव बहुत ही बुरा होता है और ऐसे लोग समाज के लिए कभी घातक बन जाते हैं। राहु की महादशा 18 साल की होती है। वो आपके जीवन में एक ऐसा पिक्चराइजेशन करते हैं, वैसा माया का जाल बुनते हैं कि या तो आप फंस जाते हैं या बहुत मुश्किल, और कुछ लोग ही होते हैं तो निकल पाते हैं। राहु की स्थिति ऐसे समझिए कि किसी विचारों को नहीं मानते। छठी इंद्रियां जागृत होने की वजह से ये कोई भी चीज को, कोई भी बात को, कोई भी विचार को एक झटके में समझ जाते हैं और उसका कंक्लूजन, उसका सारांश और उसका निर्णय मिनट में ले लेते हैं और बिल्कुल सटीक। राहु कि अब तक जो भी विशेषता आपने सुनी तो आपने सोचा कि सबसे बड़ा शक्तिशाली राहु तो है। वो तो बात बिल्कुल सही है, राहु सब कुछ देते हैं। लेकिन मान के चला जाए कि एक गलत व्यक्ति के हाथ में, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत मेधावी है, हर समय अन्वेषण के लिए तैयार रहता है, हर चीज कुछ नया करने की तैयारी में रहता है, तो कभी गलत भी तो कर सकता। अब राहु कितना भी अच्छा करता है, कितना भी सब कुछ देने वाला है, लेकिन है तो राक्षस। इसको यूं समझा जा सकता है कि वैसा व्यक्ति सर्वशक्तिमान है। राहु सबसे बड़ा ज्ञानी है। राहु ज्योतिष के जानकार भी है और वैसा ज्योतिष का ज्ञान राहु देता है, वो सटीक देता है। राहु तंत्र का ज्ञाता है, राहु मंत्र का ज्ञाता है। राहु जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी यूं समझा जाए कि है तो राक्षस। उसके विचारों में खलबली है, वो कभी समाज को एक सही दिशा नहीं दे सकता है।
अगर कहीं सही दिशा दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीजों को समेट भी रहा है, कुछ दे रहा है तो कुछ ले भी रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु की 18 साल की जन्म पत्रिका में दशा बताई गई है, विंशोत्तरी दशा। राहु आपकी जन्म पत्रिका में सही है तो वो सब कुछ देते हैं, वो शोहरत, वो ग्लैमर, वो प्रसिद्धि, वो नाम। लेकिन एक उनकी नेगेटिविटी है, जब राहु जाते हैं तो जितना दिया है आपको वो सारा चीज समेट के लेके चले जाते हैं। राहु की दशा में जो कुछ भी प्राप्त है आपको, ये मान के चलिए कि राहु जाते जाते वह सब कुछ लेके चले जाएंगे, बचेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए ज्योतिष में राहु की दशा को अच्छा नहीं माना जाता। जन्म पत्रिका में राहु मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में अगर बैठे हैं तो बहुत ही तिलिस्म दिखाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे, ऐसे ऐसे कार्य और ऐसे ऐसे बाधाओं को आप पार करेंगे जो कोई सोचा भी नहीं होगा। राहु विदेश के कारक माने गए हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में पहले विदेश जाना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, अपने देश में रहना। लेकिन आज देख रहे हैं कि हर कोई विदेश जाने के लिए लालायित है और विदेश में जाकर धन, शोहरत, नाम लोग पा रहे हैं। और विदेश में जाना आज की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अगर राहु जन्म पत्रिका में आपके बहुत अच्छे हैं तो आपको विदेश भेजेंगे। अगर व्यापार करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा। शेयर मार्केट में आप खलबली मचा सकते हैं। एक बहुत अच्छा सधा हुआ, मंझा हुआ पॉलिटिशियन भी बना सकते हैं राहु। लेकिन वही राहु जब नेगेटिव बैठे हुए हैं आपके कुंडली में और नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे राहु चोर भी बनाते हैं। एन केन प्रकारेण आप चोरी करेंगे, लोगों को अपने भ्रमजाल में, बातों के भ्रमजाल में सब्जबाग दिखा करके चोरी करेंगे, अपहरण करेंगे, धन छीन लेंगे। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित ही है कि आपको एक दिन ये सजा भुगतनी पड़ेगी। राहु मंगल का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन जो होता है वो वही आतंकवादी बनते हैं, उग्रवादी बनते हैं, समाज से अलग रास्ता लेते हैं। लेकिन वही राहु पॉजिटिव बने हुए हैं तो ऐसे लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बनते हैं, बहुत बड़े अनुसंधानकर्ता भी बनते हैं। शोहरत, पैसे, रुपए इतना कि कोई सोचा नहीं होगा। राहु जब नेगेटिव होते हैं या जिस पर नेगेटिव राहु का प्रभाव होता है, ऐसे लोग ख्याली दुनिया में जीते हैं, सपनों की दुनिया में जीते हैं, झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं, बातों को छिपाते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अपने मन में और अपने विचारों में मानते हैं। हर चीज से बगावत करना राहु का काम है। ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते, ऐसे लोग भगवान के नाम से उनको चीड़ होते, ऐसे लोग सबसे बड़े नास्तिक होते हैं। नास्तिकता इतनी हद से कि अगर धर्म की कहीं चर्चा भी चले तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत एक्शन लेंगे। कारण कि राहु रूढ़िवादी विचारों या पुरातन व्यवस्थाओं को मानने वाले नहीं है।
हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में गुरु करने का बड़ा विधान है, लेकिन जिसके जन्मपत्रिका में राहु नवम भाव में बैठे हुए हैं, वो गुरु परंपरा को नहीं मानेगा। वो ऐसे लोग ओशो को मानने वाले हैं, ऐसे लोग साईं को मानने वाले हैं, या कोई ऐसी धर्म परंपरा कोई चलाने वाला हो, ऐसे धर्म उपदेशक की विचारों को मानने वाले, उनको फॉलोअर बन जाते हैं। राहु वो सब कुछ देते हैं जो आज के समाज में सबसे बड़ी जरूरत है, और राहु का युग है ये। हर कोई इन्फ्लुएंस्ड है, आपका कैमरा है राहु। आप जो दिखते हैं वो राहु दुनिया को दिखाता है। सोशल मीडिया है राहु। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तब सोशल मीडिया, फिल्मों, मीडिया में कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी अनुभवी हो, आपको कोई तवज्जो नहीं मिलेगी। और देखेंगे कि सोशल मीडिया में, फिल्मों में जो हैं, सफल हैं, उनके पीछे राहु का बड़ा हाथ है। राहु वो ग्लैमर देते हैं जो आज की दुनिया की पहचान। आज क्या कहते हैं, सबका सपना होता है विदेश, विदेशी वस्तु, विदेशी सामान, विदेशी लैंग्वेज, विदेशी जगह, घूमना फिरना, ये सब राहु ही तो हैं। लेकिन वही राहु का नेगेटिव कारकत्व जब आता है तो ऐसे लोग अपनी दुनिया एक बना लेते हैं, अपनी दुनिया में जीना, अपनी दुनिया में रहना। और कौन सी दुनिया? सपनों की दुनिया, जहां की हीरो वो स्वयं है, जहां उनकी दुनिया है। कहते हैं ना, माया फैलाना, राहु की माया है ये, और राहु की माया से कोई बच नहीं पाया। ऐसे लोग समाज को दिशा देने वाले तो होते भी हैं, लेकिन समाज को बर्बादी के कारण तक पहुंचाने वाले भी होते हैं। राहु जिसके नेगेटिव होते हैं जीवन में, आपकी बातों में ऐसा उलझा देता है वो व्यक्ति। सबसे पहले राहु क्या करता है? विचारों पर आक्रमण करता है, आपके थॉट प्रोसेस को खराब करता है। ऐसे लोग जो भी निर्णय लेते हैं, हठात जीवन में निर्णय लेते हैं, सूझबूझ उनकी खत्म हो जाती है। जो अच्छी बात होगी उनको अच्छी नहीं लगेगी, उनको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, इसे यही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और राहु की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या करते भी देखे गए। नेगेटिव राहु का अगर जन्म पत्रिका में हो तो देखेंगे ऐसे लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र के प्रभाव में ज्यादा आते हैं। मानसिक स्थिरता इनकी नहीं रहती है। जो राहु प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो बोलते बहुत ज्यादा है। राहु की एक पहचान यह है कि जिस घर में भी बैठ जाता है, आपकी जन्म पत्रिका में जिस घर में भी राहु बैठा है, उसके प्रति आपकी भूख जगा देगा। वो आपको चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ, साम दाम दंड विभेद। लेकिन समस्या ये है, भूख तो है लेकिन वो भूख पूरा कभी नहीं होना है। आप चाहेंगे कि मेरे जीवन में ये हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, लेकिन वहां तक जाएंगे वो हो भी जाता है, फिर उससे बड़ी भूख जग जाती है। ऐसे लोगों की भूख कभी मिटती ही नहीं है।
तो जीवन में राहु नेगेटिव है तो बड़ी समझदारी से इनके एनर्जी को, इनकी ऊर्जा को बैलेंस करना होता है और ये हर किसी के बस में नहीं होता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की सारी क्षमता और सारे कारकत्व अपने आप में ले लेते हैं और उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। सारी पावर अपने आप में ले लेना। राहु को कहा जाए एक छलिया ग्रह, आपको भ्रमित करके रखते हैं। आप चाहे जिस परिस्थिति में, सबसे ज्यादा फ्रॉड, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा धन का आना और उसका बर्बाद होना राहु ही करवाते हैं। और यही एक दशा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित लोग ऑनलाइन प्रेम संबंधों में पड़ते हैं और यह संबंध प्रेम संबंध कभी पूरा नहीं होता, वो टूटना ही टूटना है। बहुत तो यह देखा गया है कि राहु के दशा में जिसका विवाह होता है, अगर जन्मपत्री में बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो तो पूरा जीवन विवाह की कसक उनके मन में बनी रहती है। आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं बनता, कारण कि राहु चाहते हैं कुछ अलग। राहु जब एक्टिव हैं आपकी जन्म पत्रिका में, उनकी दशा चल रही है और विवाह भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी सप्तम घर में ही बैठे हुए, ऐसे लोग ऐसी, उनका विवाह ऐसे जगह होता है जो अपने कुनबा समाज से बिल्कुल अलग होता है। विवाह होता भी है लेकिन देखते हैं कि ऐसे लोग विवाह सफल नहीं हो पाता है, विवाह टूट जाता है। राहु जितना चमत्कारिक है उतना दुखदायक भी है, इसलिए राहु की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। राहु सूर्य के साथ बैठे हैं तो ग्रहण लगा देते हैं, पितृदोष भी राहु ही लगाते हैं। आप समझते होंगे कि पितृदोष जिसकी जन्म पत्रिका में लग जाता है तो उसका जीवन स्तर क्या बन जाता है। हम जहां रहते हैं राहु उस घर में वास्तु में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा को प्रभावित करते हैं, वो उनकी दिशा मानी गई है। और जितने भी भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, काली जादू, ये सारी चीजें होते हैं राहु की ही देन है। अगर जन्मपत्रिका में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसे लोग बेड पर पड़े पड़े एक उम्र बीत जाती है। वैसी बीमारियां होती हैं कि डॉक्टर उसको समझ ही नहीं पाते हैं। राहु, नेगेटिव राहु आदमी को, व्यक्ति को पागल बना देते हैं। उसको दुनिया से मतलब नहीं है, पागलपन का दौरा चढ़ गया या पागल बन गया। जो पागल को एहसास नहीं होता है कि उसकी शक्ति कितनी है, कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी नहीं है, कारण कि उसको अपनी ज्ञान ही नहीं है। एक साधारण व्यक्ति जैसे एक नशा पाई व्यक्ति होता है, नशा पी लेने के बाद, नशा लेने के बाद उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता, वो सब चीज को वो समझता है कि सब कुछ मेरे वश में है। वही राहु एक नशा है। खराब ना हो, राहु आपको नशे का लत लगाते हैं। वो चाहे सिगरेट का नशा हो, शराब का नशा हो, जुए का नशा हो या किसी इतर संबंध की कुछ भी नशा हो, और वो नशा की पूर्ति जब तक नहीं होती तो नशा में देखा होगा आपने कि बहुत सारी परिस्थितियों में लोग या तो अपने को भी खत्म कर देते हैं या पूरे समाज के लिए वो घातक बन जाते हैं। लेकिन राहु प्रभावित व्यक्ति कभी अपने को खत्म नहीं करता, उसको वो भूख है, वो हर चीज चाहिए। राजनैतिक परिदृश्य में देखे होंगे कि राहु प्रभावित व्यक्ति हर समय झूठ बोलेगा। सत्ता को चैलेंज देने वाला, डायरेक्ट बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को या ऑफिस में बैठे हुए व्यक्ति को, जो उस ऑफिस का बॉस है, उसकी कभी बनेगी नहीं।
सीधे चैलेंज करेगा वो, तो ऐसे लोगों की नौकरी एक जगह नहीं रहती, इनकी नौकरी बदलती रहती, इनके कार्य की स्थिरता खत्म हो जाती है, पैसे रुपये की स्थिति बिल्कुल खराब रहती है। कभी आया पैसा तो बहुत आया, कभी नहीं आया तो रोते रह गए। ऐसी स्थिति अपने समाज में है। ऐसे लोग किसी को भी छल सकते हैं। राहु नेगेटिव वाले व्यक्ति किसी को भी छल सकते हैं। इनके लिए न धर्म न अधर्म न पाप न कष्ट कुछ भी नहीं होता है, और सबसे ज्यादा विद्रोह इनके घर में होता है। राहु प्रभावित व्यक्ति घर में किसी की नहीं सुनता। आप उसको जितना भी जबरदस्ती समझाएंगे, लेकिन वो उतना ही ताकत से आएगा। सबसे ज्यादा जिद्दी कहते हैं राहु ही बनाते हैं। राहु का एक खास करके अगर एक लाइन में कहा जाए तो राहु मतिभ्रम करते हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ते। राहु जो देते हैं उससे ज्यादा कहीं छीन लेते हैं आपसे। जिसके जन्मपत्र के राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो राहु की एनर्जी आपको मंजिल तक लेके भी जा सकती है, समाज को एक नई दिशा दे भी सकती है। लेकिन वही राहु अगर जन्म पत्रिका में नेगेटिव हैं, या आप पॉजिटिव राहु होने के साथ साथ नेगेटिव कर्मों को कर रहे हैं, तो देखेंगे कि वही राहु का बुरा प्रभाव पड़ेगा। वही राहु ऐसे पटकेंगे कि जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। ऐसे कहा जाता है, राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन उबारे। कोई भी नहीं सुनता। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु की स्थिति अच्छी है तो सही मार्गदर्शन और सही निर्णय लेकर के, लोगों का सलाह लेकर के आगे बढ़िए। कारण कि राहु को कुछ नया चाहिए। राहु एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, कुछ नया चाहिए। ऐसे लोग इंटरनेट इंडस्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे। इन्वेंशन उनका चलते रहता है। आज ये कुछ हुआ, कुछ और, कुछ हुआ, कुछ और। वो पॉजिटिव बना हुआ है। राहु विदेश का कारक होने के बावजूद ऐसे लोग विदेश में बहुत सफल हो जाते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं कुछ न कुछ परेशानियां देते ही देते हैं। जैसे मैंने बताया, राहु सूर्य के साथ बैठ गए, ग्रहण दोष। चंद्रमा के साथ बैठे, ग्रहण दोष। मंगल के साथ बैठ गए, अंगारक दोष, विध्वंसक दोष। ऐसे लोग उग्रवादी, आतंकवादी अपने विचारों से, अपने कारकत्वों से कुछ ऐसा कर जाएंगे जो समाज के लिए सबसे घातक सिद्ध हो जाएंगे। राहु बुध, मूढ़मती दोष। ऐसे लोग सही निर्णय लेना और सही निर्णय नहीं लेना, ये राहु की परिस्थिति पर निर्भर करती है, राहु के नक्षत्र पर निर्भर करता है। राहु जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र के कारकत्व को अपने अंदर ले लेंगे, तो ऐसे लोग मूढ़ हो जाते हैं। ऐसे लोग या तो बहुत वाचाल हो जाते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, एक समाज को दिशा भी देते हैं। लेकिन वही राहु खराब हो जाए तो ऐसे लोगों की बोलने की ऐसे लोगों की बोलने की क्षमता जल्दी नहीं आती, हकलाहट आती है, और विचारों में बहुत ज्यादा एक
नया बदलाव नहीं आता। ऐसे लोग बहुत बुद्धि के बहुत छोटे हो जाते हैं। बृहस्पति के साथ बैठते तो गुरु चांडाल दोष लगा देते। ऐसे लोग धर्म का सहारा लेकर के दुनिया को चलते हैं। वही राहु की स्थिति अगर राहु कमजोर हो और बृहस्पति अच्छे हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, समाज को एक नया दिशा दे सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। राहु शुक्र के साथ ऐसे व्यक्ति गलत संबंधों में फंस जाता है, ऑपोजिट सेक्स में फंस जाता है और पैसे के लिए उसके दिमाग में हरदम काम भावना, कामांध रहता है, कामातुर रहता है। धन कैसे भी चाहिए, धन के लिए अपने इच्छा पूर्ति के लिए आदमी कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता है। वही शनि के साथ बैठते हैं तो श्रापित दोष लगाते हैं, कर्स योगा। तो राहु को कैसे बैलेंस किया जाए, कारण कि राहु छोटे बड़े बड़े ग्रहों की तो सुनते नहीं, सारे ग्रहों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। तो राहु को समझना और राहु की दिशा के हिसाब से अपने कारकत्व को समझना ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में है तो अपनी दशा में राहु बहुत ऊंचाई तक लेंगे, बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। या ट्रांजिट में कभी न कभी स्थिति राहु की अच्छी आ रही है, ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं। बहुत लोग सोचते 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 विदेश नहीं चले जाते, विदेश नहीं जा पाते हैं, लेकिन राहु जब भी आएंगे आपको विदेश लेके चले जाएंगे। लेकिन राहु के बाद 18 साल दशा बीतने के बाद एक तो बात तय है कि राहु जो देते हैं वो पूरी तरह लेके चले जाते हैं। आपने सुना होगा काल सर्प दोष राहु ही लगाते हैं। राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष कहा जाता है ज्योतिष में। सारे ग्रहों को अपने आधिपत्य में ले लेना। राहु का सिंबॉलिक जो बताया गया वो नाग है, सर्प। लेकिन वही सर्प कुंडलिनी जागरण में हमारे सातों चक्र के एक्टिवेशन में, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, सर्प का बड़ा महत्व है। राहु और केतु हमारे पुनर्जन्म के कारक है। राहु वो भूख है जो कभी पूरी नहीं होती, कारण कि सामने केतु बैठे हैं। राहु अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। राहु किसी चीज को भूख बढ़ा देते हैं तो केतु जहां बैठे हैं वहां से उसकी आपकी विरक्ति कर देते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण केवल राहु और केतु के आधार पर नहीं होता है, उनकी स्थिति क्या है, बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, दशाएं क्या चल रही है, वो सारे बहुत एक पैरामीटर्स होता है जनपत्री विश्लेषण के लिए। अगर राहु के एनर्जी को अगर सही दिशा में अगर लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, आजकल के इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो सकता है और वैसा नाम अमर हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं। तो राहु वो राहु है, वैसे चमत्कारिक ग्रह। तो जन्मपत्रिका में ग्रहों की स्थिति को देख करके राहु के एनर्जी को बैलेंस किया जाए तो एक बहुत बड़ा पुनर्जागरण या लक्ष्य प्राप्ति से भी परे पहुंचा जा सकता है। राहु ग्रह की जो देवी हैं, राहु की जो आराध्या है, मां सरस्वती हैं। राहु की दशा अगर अच्छी रिजल्ट नहीं दे रही है
अच्छा फल नहीं दे रहे हैं राहु, तो माँ सरस्वती की भी पूजा की जाए तो इससे बहुत आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन राहु की एनर्जी को समझना जरूरी है। अब वो राहु के 3 उपाय जो राहु को सही दिशा दे सकती है और आपके जीवन में एक नया बदलाव भी हो सकता है। पहला उपाय यह है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स या रेमेडी उसको समझिए, करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला उपाय इसका यह है कि राहु की जब दशा चल रही हो या कोई भी दशा में एक्टिव हो रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग झूठ बोलते हैं। राहु की दशा नहीं चलती, जब उनका एक्टिवेशन नहीं था तो ऐसे लोग बड़े शांत थे। बड़ा एक साधारण व्यक्ति उसको अपने लक्ष्य अपने कर्म के सिवा नहीं देखता था, लेकिन राहु की दशा जैसे ही एक्टिव होती है जन्म पत्रिका में, ऐसे व्यक्ति में एक आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। उसके व्यवहारिक बदलाव आ जाते हैं, सोच में बदलाव आ जाएगा। सबसे यह है झूठ नहीं बोले, कोई किसी से बात छुपाए नहीं। तीसरी बात, जितना हो सके कम बोले और निर्णय खुद नहीं लें। कोई मित्र, कोई साथी, कोई ऐसा हो अच्छे व्यक्ति, उनसे या माता पिता, परिवार के लोग को अपनी बातें कहें और निर्णय उनके हिसाब से लें। दूसरा उपाय, मां सरस्वती की पूजा जरूर करें। आप जिस कमरे में, जिस घर में रहते हो, मां सरस्वती का एक फोटो रखें। आप कोशिश करें कि धार्मिक रहें। हालांकि राहु के एक्टिवेशन में धर्म जीवन से लगभग चला ही जाता है, लेकिन कितना भी विरोधी विचार आए, धर्म नहीं छोड़ना है। जीवन में सुख सिर्फ बृहस्पति देते हैं, बाकी कोई ग्रह नहीं देता। अगर सुख क्षणिक देता भी है तो लेके चला जाता है। तो बृहस्पति को हमेशा साथ रखें, धर्म को कभी नहीं छोड़े, तो हो सकता है कि राहु की बैलेंस हो जाए। और तीसरा, राहु के मंत्र का जाप जरूर करें। राहु का मंत्र है लौकिक मंत्र, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं शः राहवे नमः। वैदिक मंत्र भी है, जाप करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाएं। दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन जरूर करें और कोशिश करें कि गंगा स्नान जरूर करें। साल में कभी भी समय मिले तो यह स्नान करें। तो ये 3 उपाय अगर आप करते हैं तो राहु के नेगेटिव प्रभाव से आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। आने वाले समय में राहु पर बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो राहु को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।